तो उन्होंने ये क्लियर कही कि जो कर्टेलमेंट का टाइम है उसके अलावा अगर कहीं पर टाइम ज़्यादा देर के लिए बिजली काटी जाती है तो उसके लिए उस अधिकारी पर, उस जेई पर, उस एडब्ल्यू पर एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर अब 2-4 दिन में ये समस्या हल नहीं होती है तो पूरी भाजपा जो है रियासी की वो सड़कों पर उतरेगी और इसकी जिम्मेवार जो है पीएचई, पीडीडी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रियासी। हमने कितने दफ़ा पीएचई एक्शन को, पीडीडी एक्शन को फ़ोन किए, एडब्ल्यू बिजली को फ़ोन किए, लेकिन ये लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। इशू थे रियासी के, जैसे बिजली और पानी का। जिस तरह से बिजली के अनशेड्यूल्ड कट हो रहे हैं तो लोगों में बहुत निराशा थी, तो उसी के कंसर्न में हम आज डिप्टी डीएम साहब से मिले हैं। वीकेंड जो इन्होंने लॉकडाउन रखा हुआ है उस पर भी चर्चा हुई। लोगों की जो डिमांड है, हमने डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी लगाई थी, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी लगाई। वो इसलिए लगाई कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। हमने कितने दफ़ा पीएचई एक्शन को, पीडीडी एक्शन को फ़ोन किए, एडब्ल्यू बिजली को फ़ोन किए, लेकिन ये लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। और जो शेड्यूल्ड कट यहाँ पे बने हुए हैं उसके अलावा 5-5, 6-6 घंटे बिजली बंद रहती है। और जब हम इनसे मिलने जाते हैं तो इनके दफ्तरों में कोई मिलता नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा, आज हमने प्रोटेस्ट रखा था लेकिन बारिश चल रही थी, उसके लिए हमने फिर डिसाइड किया कि क्यों ना हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिलें और एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष अपनी बात रखें। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम मिलने आए तो डीसी साहब ने कि शायद कोई उनकी मीटिंग थी जहाँ कुछ था, तो फिर हमने प्रोटेस्ट किया यहाँ पर पीडीडी के खिलाफ और पीएचई के खिलाफ, क्योंकि ये लोग ना किसी की बात सुनते हैं, ना लोगों की समस्या पर कोई ध्यान है। अनशेड्यूल्ड कट लगातार चल रहे हैं। उसके बाद हमारी डीसी साहब से बात हुई है, उन्होंने एससी पीडीडी और एससी पीएचई से बात की है और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि इन अफसरों पर जो एक्शन यहाँ पर बैठे हुए हैं पीडीडी पीएचई के, जहाँ उनसे नीचे जो अफसर बैठे हैं उनके नीचे, उनको कसा जाए और लोगों की समस्या जो है वो हल की जाए। कि डी साहब की शायद मीटिंग थी तो उन्होंने बोला हम बाद में मिलेंगे, इसलिए हमने नीचे आके पीडीडी और पीएचई के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की है यहाँ पे। और हमने साफ निर्देश जो है आग्रह किया है डीसी साहब से कि अगर 2-4 दिन में ये समस्या हल नहीं होती है तो पूरी भाजपा जो है रियासी की वो सड़कों पर उतरेगी और इसकी जिम्मेवार जो है पीएचई, पीडीडी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रियासी की। डीसी साहब से बात की तो उनका ये कहना है कि आप लोग जब भी आए तो आप प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कर दीजिए पहले, ताकि हम आपको समय बता दें, क्योंकि आजकल कोविड के चलते वीसी ज़्यादा हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनकी हायर लेवल पे, तो आप हमें बता दीजिए, हम ज़रूर आपको समय देंगे और लोगों से भी मिलने का समय जो है वो तय किया जाएगा। पिछले दिनों से बिजली और पानी की बहुत समस्या रियासी के अंदर है। आज जैसे डीसी साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने इस बात को मानना है कि ये छोटी छोटी गलतियों के कारण जो है रियासी टाउन की जो है वो कारण पूरे ज़िले की छवि खराब होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम रियासी को मॉडल टाउन बनाने के लिए, एक बात तो उन्होंने ये क्लियर कही कि जो कर्टेलमेंट का टाइम है उसके अलावा अगर कहीं पर टाइम ज़्यादा देर के लिए बिजली काटी जाती है तो उसके लिए उस अधिकारी पर, उस जेई पर, उस एडब्ल्यू पर एक्शन भी लिया जा सकता है। आप हमें इन्फॉर्म करें तो हम उस पर एक्शन भी लेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जैसे कहीं पर ट्रांसफार्मर ख़राब होता है, 8 घंटे का समय जो है सरकार ने निर्धारित किया है कि उस ट्रांसफार्मर को चेंज करना है। अगर वहाँ पर भी समस्या आती है तो डीसी साहब ने खुद कहा है कि आप मेरे पास आ सकते हैं। वो सभी जो है तरह के लोगों को सहूलियत देने का काम जो है वो प्रशासन और ये जो राजनीतिक दलों के लोग जो समाज में रहते हैं वो जब मिल करके काम करेंगे तो रियासी को आगे ले जाने में बहुत जो है सहायता होगी। कि विरोध तो लोकतंत्र में हमारा एक बहुत बड़ा हथियार है, जो हमारे पास एक राइट है। तो हमने बेसिकली आज सुबह जब हम मिलने आए थे, जैसे अमित जी ने बताया है कि सुबह प्रदर्शन का हमारा कार्यक्रम था बिजली और पानी को लेकर के, लेकिन बारिश के कारण हमने सोचा कि आज प्रशासन के सामने अपनी बात रखते हैं। लेकिन हमें जो समय दिया गया उस जब समय पर मिलने की बात आई तो उनको शायद कोई अर्जेंट मीटिंग की शायद वो कोई ऐसा होगा, तो उन्होंने मना किया। उसके बाद हमने विरोध प्रदर्शन किया कि ऐसे चुने हुए नुमाइंदे, जैसे हमारे बीच में पार्षद भी हैं और राजनीतिक दल के लोग भी हैं, अगर चुने हुए नुमाइंदों को मिलने के लिए अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो एक आम व्यक्ति जो किसी दूर गांव से या दूर दराज के इलाके से आता है उसको कितनी समस्या होगी, उसको लेकर के हमने विरोध प्रदर्शन किया। जिसके बाद उन्होंने माना और हमें समय भी दिया और हमसे पूरी खुल करके बात। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं था, ये प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन था। आज भी हमारी जो अंदर बात हुई उसमें हमने एक बात वहाँ पर यह भी कही थी कि चूँकि प्रशासन के कुछ अधिकारियों की सही से काम ना करने की वजह से लोग जो है वो भाजपा से रुष्ट हैं। लोगों को लगता है कि भाजपा काम नहीं कर रही है, जिसमें जो है प्रशासन के कुछ लोगों का
जो है वो हाथ हो सकता है। इसलिए हमने बात की थी कि प्रशासन के लोग अगर सही से काम करेंगे, कहीं दिक्कत आती है तो जैसे डीसी साहब ने भी कहा था कि अगर हमें कहीं ज़रूरत होती है तो आप राजनीतिक दल के लोग कहीं पर बात करें, जहां पर आपको ज़रूरत है हम बात करेंगे, मिलजुल करके जो है वो प्रशासन ठीक से काम करे। तो प्रशासन के खिलाफ थोड़ी बहुत नारेबाजी हमने आज की है, लेकिन जो हमारी बातचीत हुई है बहुत ही फ्रूटफुल बातचीत हुई है और मुझे लगता है कि इसमें आगे बढ़ेंगे हम और बिजली और पानी की समस्या से बहुत जल्द जो है रियासी को जो है वो रियायत मिलेगी और इससे बाहर निकलेंगे। ये मुख्य मुद्दा था वो बिजली और पानी को लेकर के था, उसको जो है लोगों को ठीक से बिजली और पानी उपलब्ध हो उसके लिए जो है हमने आज बात की है और ठीक से बात हमारे पार्षद, हमारे चमन जी, हमारे सब लोगों ने मिल करके और बहुत अच्छे से बात रखी है और हमें बहुत ठीक से आश्वासन भी मिला है और मुझे लगता है कि रियासी के लोगों को अब राहत मिलने वाली है।